ये जो बॉडी बिल्डिंग है, ये तो इसको आम तौर पे लोग बॉडी बिल्डिंग से तो मैं ये समझता हूँ कि बॉडी को बिल्ड करना, यही मुझे समझ आती है। लेकिन लोग इसको एक ख़ास तनाजुर में देखते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वज़न उठाना, तो फिर इसको मंसूब ज़्यादा मर्दों के साथ ही कर दिया जाता है। आप बताएं कि ये औरतों के लिए भी कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, और इसमें मेरा ख्याल औरत मर्द की तफरीक भी ख़त्म हो जाती है। देखिए फारूक भाई, मेरा मानना ये है कि मर्दों से ज़्यादा औरतों को करनी चाहिए। अच्छा। सर, उनकी बॉडी की फटीक ज़्यादा है। जब लड़की 14 साल की होती है तो उसकी फटीक स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। उसका जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, वहाँ से लेकर एंड तक उसकी कितनी टफ जॉब है। वो फाइट तभी कर सकती है, तभी चल सकती है अगर वो उसके पट्टे मजबूत है तो। ठीक है। और पट्टे मजबूत रखने की बेहतरीन सोर्स है एक्सरसाइज, बॉडी बिल्डिंग। देखिए, ख़वातीन का अगर ये ख्याल है कि बॉडी बिल्डिंग करने से उनके मसल बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने दिमाग से निकाल दें ये बात। ठीक है, मर्दों के अंदर अल्लाह ताला ने हार्मोन रखा होता है, टेस्टोस्टेरोन। उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मसल्स बनते हैं। ख़वातीन के अंदर नहीं रखा हुआ, ख़वातीन के मसल्स नहीं बन सकते। हाँ, ख़वातीन की फिटनेस बहुत ज़रूरी है, मसल टोन अप करना बहुत ज़रूरी है। उनकी लाइफ में जो स्ट्रगलिंग फेस आते हैं, उनके साथ फाइट करने में। अब मोस्टली देख लें, ख़वातीन का सेम कॉमन प्रॉब्लम है, वो डिप्रेशन में नज़र आएंगी आपको, एंग्जाइटी में नज़र आएंगी आपको, अक्सर पिल्स खा रही होंगी। उसकी वजह ये है कि उनकी लाइफ की एक्टिविटी कोई नहीं है। सारा दिन घर में रह के टीवी देखना, मज़े से सोना, मज़े से जागना, ये लाइफ नहीं है। आप जिम जाएं, 2 घंटे अपने वर्कआउट करें, अपनी बॉडी को देखें। वो कहते हैं ना, कहते थे हम पहले कि हरकत में बरकत है। आप ख़ुद को मूव करेंगे तो वही मैं एग्जांपल दे रहा था कि जब तक आप उस मकड़ी को उस जाले के अंदर वो बंद रखेंगे, क्योंकि उसने उसको मूव नहीं किया, लेकिन अगर आप मूव करते रहेंगे तो आप उस डिप्रेशन के हसार में कभी भी नहीं आ सकते। तो ज़्यादा ज़रूरत आप कह रहे हैं कि लड़कियों को है? लड़कियों को डेफिनेट ज़रूरत है जिम जाने की। और अच्छा, इसकी क्या एज क्या होनी चाहिए? लोग कहते हैं जी इस एज में गए तो कद बड़ा नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये आम मिथ है। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग का कद से कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात ये मैं आज क्लियर कर दूं अपने माइंड से, ये बिल्कुल ख़त्म कर दें। ये मिथ बनी हुई है कि आपका हाइट छोटी रह जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वर्ल्ड की कोई एक एग्जांपल बताएं जिसने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की हो और उसका कद रुक गया हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक और मिथ बनी हुई है, हम अपने बच्चों को कोशिश करते हैं, जिम में जाके कहते हैं बेटा लटकें, पार्क में जाके लटकें। लटकने से कभी हाइट नहीं बढ़ती। हाँ, यही कहते हैं यार, जितना लटकोगे उतना कद लंबा होगा। सर, कोई मेडिसिन असर नहीं करती हाइट के ऊपर। सब फेक है, सब झूठ है, सब ड्रामा है। इन चीज़ों से हम बाहर निकल ही नहीं रहे आज तक। कद लंबा करना और कुछ तो भी नहीं। क्या यानी कोई किसी किस्म की एक्सरसाइज इस बात पे फर्क नहीं डालती? बिल्कुल बिल्कुल। देखें, वर्कआउट करने से, भागने दौड़ने से, आप किसी भी तरह की गेम करते हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है ओवरऑल बॉडी को। ठीक है। देखिए, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी ग्रोथ बढ़ती है, तो डेफिनेट आपका हाइट भी बढ़ती है। अब ऐसा नहीं है कि आपकी हाइट जो है, आप 14 साल के हैं तो हाइट आपकी, कुछ लोगों की बहुत लंबी होती है तो उनके जीन्स का असर होता है उन पे। ये नहीं होता कि जाके लटकते रहो फिर जाके हाइट बढ़ेगी। लटकने से हाइट नहीं बढ़ती भाई, ये बिल्कुल गलत बात है, ये दूर कर दें। और ये प्रेशर भी डाला हुआ है बच्चों के ऊपर कि तुम इस तरह नहीं करते। तो फिर क्या आपने बताया कि किस एज से लड़के लड़कियां जिम जा सकती हैं? अगर आपकी एज 18 साल है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कर सकते हैं। और तब तक कर सकते हैं जब तक आप आखिरी सांस ले रहे हैं। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको जिम में होना चाहिए। जिम में होना चाहिए। देखिए, मेरा मानना ये है, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बॉडी बिल्डिंग, आपने बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया कि बॉडी बिल्डिंग, हमारे आम कॉन्सेप्ट ये है कि वेट को लिफ्ट करना बॉडी बिल्डिंग है। वजन उठाना, ज़्यादा से ज़्यादा। कितना वजन उठाना है ये किसी को नहीं पता। कोई ईगो लिफ्ट कर रहा है, कोई अपनी बॉडी कैपेसिटी से डबल वेट लिफ्ट कर रहा है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ बॉस कि आप बुक्स पढ़ने से आलिम बनते हैं, बुक्स उठाने से आलिम नहीं बनते आप। बिल्कुल ठीक है। तो वेट आप लाइट भी करेंगे ना, आपके एंगल परफेक्ट होंगे, एंगल परफेक्शन होगी तो भाई डेफिनेट उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। वरना आप 100 किलो भी उठाएं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, बॉडी आपकी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स तो करेगी, ये एक नेचुरली सिस्टम है अल्लाह ताला का। इंसानी बॉडी में अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि इसकी हीलिंग पावर इतनी अच्छी है कि अगर आप एंगल नहीं भी अच्छे लगा रहे ना, लेकिन उसका क्या होगा, आपका पोस्चर ख़राब हो जाएगा। अच्छा, एक बात हो रहा है कि हमारे जो मेजॉरिटी में जिम में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, उसमें अब ये सिलसिला चल रहा है, जिस तरह आप हैं, आपके भी कोई उस्ताद हैं, अब आप कई लोगों के उस्ताद हैं, ठीक है। तो जो हमारे ट्रेनर हैं, मेजॉरिटी वाली बात कर रहा हूँ,
कि जो हर गली मोहल्ले में खुले हुए हैं जिम, वहाँ पे यही है जी, ट्रेनर साहब जो हैं, इनका एक उस्ताद था, उस्ताद ने इनको ये इल्म दिया, उसने आगे वही इल्म पिक कर लिया, आज तक वो उसी एंगल से एक्सरसाइज करता है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये किसी हद तक दुरुस्त है? फ़ारूक भाई किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन 100% दुरुस्त नहीं है। अच्छा, ठीक है। उसकी वजह ये है कि देखिए वर्ल्ड में जदीद रिसर्चेज आ चुकी हैं, एक्सरसाइज बहुत चेंज हो चुकी हैं। हम आज भी 40 साल पीछे ही खड़े हुए हैं। आज भी हमारे जिम्स जो हैं, जहाँ पे हम ओल्ड स्कूल है जो हमारे, जहाँ से हमने ट्रेनिंग की हुई है माशाल्लाह, नो डाउट कि उनके एंगल बहुत अच्छे थे। आज थोड़ा चेंज है, आज दुनिया चेंज है, उस वक्त रिसर्च कम थी, आज रिसर्चेज ज़्यादा हैं। ये वो चेंज अडॉप्ट किया उन्होंने? जी बिल्कुल अडॉप्ट किया उन्होंने। बहुत सारे जिम्स में आज भी वही पुराना स्कूल ऑफ थॉट ही चल रहा है, 50 साल पुराना। आज में कुछ चेंजेस नहीं आई उसमें। लेकिन मेरा मानना ये है, देखिए वर्ल्ड में कुछ एक्सरसाइज हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है ही नहीं है। वो हमारे यहाँ चल रही हैं? हमारे यहाँ चल रही हैं।